नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान में परिवर्तन, और उसमें पहला जो परिवर्तन है वो हम करेंगे ऊंचाई के कारण, यानी ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो नंबर थोड़ा डाल देता हूं। पहला जो परिवर्तन है वो हम देखेंगे ऊंचाई पर। तो यहाँ हम देख लें यानी इफेक्ट ऑफ हाइट, ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो ये मान लीजिए थोड़ी हमारी क्या है, अर्थ है। तो थोड़ा सा इसमें आप लिखेंगे यानी अर्थ, जिसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान ये केंद्र है, और इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है हमारी यानी कि आर। इसके केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या है मान ली आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसका जो द्रव्यमान है वो है एम ई। तो माने अर्थ जिसका द्रव्यमान एम ई है, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, आर ई है, और इसकी सतह पर को स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। तो जिस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल, वो गुरुत्वाकर्षण का बल कितना होगा, यानी जी कैपिटल एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जिस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल जी यानी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, तथा जो वस्तु का भार क्या है, मान लीजिए एम जी है। तो एम जी बराबर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं कर दूंगा एम जी बराबर यानी जी एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जी बराबर हमें मिलेगा, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर में डाल दूं 1। तो अब हम देखें कि यानी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक चलने पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह से, जैसे ये मान लो सतह है, इससे h ऊंचाई तक चलने पर, इससे h ऊंचाई तक चलते हैं, ये ऊंचाई मान लीजिए h है, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, g डैश है। तो मैं लिखूं सतह से h ऊंचाई पर, सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है हमारा, जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए जी बराबर समीकरण 1 के अनुसार, यानी जी डैश बराबर हमें क्या मिलेगा, यानी जी एम ई अपॉन आर ई, और ऊंचाई यहां तक आर ई, तो यहां तक क्या हुई, प्लस एच और बढ़ गई, तो यानी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो अब हम क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से कर दें भाग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग, यहां लिख देता हूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 से भाग, तो समीकरण 1 से भाग करेंगे तो जी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, जी, तो हो जाएगा जी डैश अपॉन जी बराबर, तो पहले जी डैश का वैल्यू रख दूं, फिर जी की वैल्यू रख दूं। तो जी डैश की वैल्यू है हमारी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, अपॉन में जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू है हमारी जी एम ई अपॉन, तो इसके अपॉन कहाँ चली जाएगी, ऊपर, इनटू हो जाएगी आर ई
का होल स्क्वायर, इसमें जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा देखिए आर ई का होल स्क्वायर अपॉन, अपॉन देखिए यहाँ क्या है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसमें से क्या करूंगा मैं, आर ई कॉमन ले लूंगा, तो आर ई को, आर ई जब बाहर निकालेंगे तो बाहर स्क्वायर है, तो बाहर निकल के आएगा आर ई का होल स्क्वायर, ये कॉमन निकाला, तो क्या बचा, इसमें से आर ई कॉमन निकले, बच गया 1 प्लस इसमें से आर ई कॉमन निकले, कॉमन का मतलब उसमें डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन आर ई कॉमन निकाला और इसका होल स्क्वायर, तो इसमें क्या हुआ आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, यहां पर मिल गया हमें 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अगर इसमें जी है, जी को इधर ट्रांसफर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इसमें हमें मिलेगा, देखिए जी को अगर मैं इधर ले आऊं तो इसका मतलब हो गया जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब, इसको समीकरण नंबर दे दूं 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जी यानी जी डैश यानी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो घटता है, क्योंकि जी और इसमें भाग लग रहा है, भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो यही कारण है पृथ्वी की सतह से, यानी जैसे हम सतह से यानी पृथ्वी के पृष्ठ से पहाड़ों पर चलेंगे तो पहाड़ों पर यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। तो अब बच्चों हम इसमें देखें कि यानी पृथ्वी की सतह पर यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर निकालें, पृथ्वी की सतह यानी एच की वैल्यू कितनी हो जाए, आर ई के बराबर हो जाए। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह यानी पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी डैश, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर क्या होगा, देखिए जी अपॉन 1 प्लस एच क्या होगा हमारा आर ई, अपॉन क्या है आर ई और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो इसमें आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यानी जी अपॉन 1 और यहाँ भी 1 2 उसका स्क्वायर यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो जी डैश बराबर कितना मिल गया, जी अपॉन 4 यानी पृथ्वी की सतह पर, यानी जी डैश बराबर जी अपॉन 4। इसका मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, वो कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है। पृथ्वी की सतह यानी उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या यानी कितनी 6400 किलोमीटर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाता है। तो ये बच्चों आज हमने समझा यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, और पहला परिवर्तन वो कितना, यानी ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यानी इफेक्ट ऑफ हाइट इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बच्चों आज हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।